तो मुझे एकदम ऐसा लगा मैंने कि यार ये पहली बार किसी ने मुझे ये शब्द बोले हैं। तो वो लड़का खड़ा रहा और मैं जैसे ही गया तो मुझसे कहा, राजू भाई आप का गीत सुन के और आपका अंदाज देखकर मेरे अंदर अम्बेडकरवाद जागा है। मैं आज मुझे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बाबा साहब का। मैंने कहा यार अगर आपके अंदर साहित्यकार, गुजराती साहित्यकार आप हो तो आप अम्बेडकरवादी साहित्यकार क्यों नहीं हो, बहुजन साहित्यकार क्यों नहीं? मुझे तो ये सुनने को मैं कान तरस रहे हैं कि गुजरात में कोई ये कहे कि मैं बहुजन साहित्यकार हूँ, मैं अम्बेडकर साहित्यकार हूँ। तो उस भाई ने मुझे कहा कि अब मैं बाबा साहब के प्रोग्राम किया करूँगा और ये सब चीज़ों को मैं दूर करूँगा। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे लाखों लोग मिलते रहते थे। अब कलाकार हैं तो लाखों लोग मिलते ही हैं, लेकिन तवज्जो मैं सबको ही देता हूँ, सबको गले लग के बात करता हूँ। उस भाई से मैं गले लग के हाथ मिला के जय भीम करके गया था। पर मुझे ये पता नहीं था कि जो मेरा तबले बजाने वाला एक भाई था मांगरोल का, जूनागढ़ में, तो विजय भाई सक्कल बहुत अच्छा, मेरा बड़े भाई की तरह है, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ आज भी। तो उनने जब मेरे बारे में बताया उसको, वो वहीं के रहने वाले थे, तो वो साथी के बारे में पता चला वो हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं और साहित्यकार भी है। तो बाबा साहब का बेहतरीन अध्ययन करने के बाद उसके अंदर एक ऐसा अम्बेडकरवादी कलाकार पैदा हुआ। दीपक जी, आज मैं आपके बादल एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज की तारीख में गुजरात में सबसे बेहतरीन, सबसे साहित्य ईमानदारी से अम्बेडकरवाद को बढ़ाने वाले कलाकारों में, बहुजन साहित्यकारों में अगर किसी का नाम है तो उसी लड़के का नाम है। अभी उनकी शादी में भी गए थे, हाथी से तो उसने बारात लगा के ये मैसेज दी, हाथी से, जो हाथी से निकला था वो बारात बहुत बड़ा, और उसको वो लोगों में चर्चा थी और उसमें सभी महापुरुषों की मूर्तियां भी थी शायद। तो मैंने भी देखा कि ये गुजरात का है, जो मैं उसमें था, आपने अगर ध्यान से देखा होगा। वो हमने ऐसा वीडियो हमारे पास नहीं आया, लेकिन उसके फोटो आए थे हमारे साथ, पिंक कलर, वो हमने बहुत सारे शेयर भी किए, तो लोगों ने हजारों शेयर किए उसके और लाखों में लाइक भी गए। पिंक कलर की शर्ट पहन रखी थी, मैंने चश्मा लगा रखा था और मैंने डांस भी किया है। और मैं बहुत खुश था कि मैं आज मैं उस भाई के शादी में आया हूँ जिस भाई ने कभी मुझसे खड़े होकर ये कहा था, मैं बाबा साहब अम्बेडकर, आज मेरे अंदर राजू भारती के गाने सुन के अम्बेडकर जागा है। और आज की तारीख में लाखों व्यूज़ हैं उसके, भीम भजन गुजराती पर उसका चैनल देखिएगा। और भाई का नाम है बिशन कातड़, बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख गुजरात में। उनकी शादी में भी गए थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी अभी शादी हुई थी, उसके बाद आज बेटा बच्चा भी उनका है, संतान आई है। उनको मैं साधुवाद देता हूँ, ऐसे काम करते हैं बिशन भाई, आपको ऑल द बेस्ट, काम करते रहिए। देखिए ये जहाँ तक का सफ़र था तो मैंने बहुत कुछ पाया है, ऐसा नहीं है मैंने कुछ खोया ही है। मैं गुजरात में अच्छे कलाकार पैदा करने में सफल रहा, अच्छे नेता बने वहाँ पर, जो मुझे आज भी मानते हैं, कहते सर आपने बहुत कुछ सिखाया है। झारखंड की आपने बात जिक्र किया था, तो मैं जब गुजरात में 2000 जो ऊना कांड हुआ उसके बाद जो बहन जी के साथ मेरा वीडियो वायरल हुआ, तो मुझे उम्मीदें थी कि मेरे मध्य प्रदेश के नेता, मेरे मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, जिनके साथ राजू भारती ने खाना खाया है, जिनके साथ राजू भारती ने एक साथ मंच साझा किया है, जिनके साथ राजू भारती ने रोटी खाई है, जिनके साथ राजू भारती ने जिन्हें राजू भारती ने बसपा के कार्यालय में संघर्ष करते हुए देखा है, खाना बनाते देखा है, लोगों को पानी पिलाते देखा है, बर्तन मांजते देखा है, और पढ़ाई करते हुए देखा, और बहन जी के मंच पे गाते हुए भी देखा है। मेरा अच्छा व्यवहार भी देखा है, मेरी नैतिकता, मॉरलिटी भी देखी है, और मेरा व्यवहार, गुड मैनर सब देखे हैं। उन भाइयों से मुझे उम्मीद थी कि मुझसे ये कहें सोशल मीडिया पे एक एक पोस्ट डाल के, हमारे बीच का राजू भारती आज देखो कितनी कला के बलबूते पे गुजरात में प्रभारी बना सौराष्ट्र जोन का। और ऊना कांड के पीड़ितों जब बहन जी मिलने आई तो देखो बगल में खड़ा होने की हैसियत बनाई उसने अपने बलबूते पे, गर्व होना चाहिए था उन्हें। लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे पास ऐसे पीछे पड़ गए मेरे लोग कि उनने जो है मेरी लोकप्रियता का दुरुपयोग किया, मतलब मेरी लोकप्रियता के कारण उनको मन में ठेस पहुँची। तो जिन भाइयों को मेरी लोकप्रियता ठेस पहुंची वो सब मेरे विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए, और उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तब से जो है मैं मुझे मतलब दरकिनार करना शुरू कर दिया। मैं पोस्ट डालता था बहन जी के साथ फोटो वाली, जब वीडियो डालता था तो सोचता था कि मेरे भाई मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो कहते थे कि अरे हाँ ऐसे तो कोई भी बना के दे देता। फिर मैंने वीडियो भेजा तो उस पर भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो जिनको अच्छा नहीं लगा उन लोगों ने षड्यंत्र करके फिर पार्टी से बहुत सारी बातें हैं यार, अपने चैनल पे मैं ये बातें नहीं करना चाहता। मैं बसपा का कार्यकर्ता था, बसपा का कार्यकर्ता हूँ, और बसपा का कार्यकर्ता होने से दुनिया की कोई भी ताकत राजू भारती को अलग नहीं कर सकती। क्यों? अच्छा आगे, मैं आगे मिशन का कार्यकर्ता हूँ। आगे क्या सोचा है? आगे मिशन का कार्यकर्ता था, मिशन का कार्यकर्ता हूँ, मिशन का कार्यकर्ता रहकर ही जीवन में रहूंगा। अभी इस परिस्थिति ऐसी बदल गई, जो लड़का 20 साल जवानी के बसपा में
बसपा के मंच पे बर्बाद करके काम करता है। मैं बर्बाद इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि आज की तारीख में मेरा समय पूरा बर्बाद है। क्यों? कि मुझे निष्कासित कर दिया 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। अब निष्कासित करने के बाद मेरा जो संघर्ष है वो क्या है? क्या है आपसे पूछ रहा हूँ? जीरो है। हाँ, जीरो है। तो मैंने ये शब्द यूज किया कि 20 साल अपने जीवन के मैंने घर द्वार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, शादी ना करने का फैसला लेके जब मैं काम कर रहा था, तो जिनने मेरी इज्जत की, सम्मान दिया, आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे भाई मेरे छोटे भाई, बड़े भाई जैसे भी हैं, आज जिनने मेरी इज्जत की वो आज गुजरात के अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छा मुझसे जिन लोगों ने मुझसे सीखा। भाई मैंने भी किसी से सीखा है, ऐसा नहीं है कि राजू भारती बहुत बड़े गुरु हो गए सिखाने वाले, नहीं। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप मुझे गुरु मान, मैं आपका भाई हूँ, मुझसे आपने सीखा, मैंने भी किसी बड़े भाई से सीखा है। हमारी इस परंपरा है बसपा की और हमारे मिशन मूवमेंट की। तो जब मैं 2017 का चुनाव खत्म करके, बहन जी का कार्यक्रम था बड़ौदा में, 100 साल पूरे हुए थे, 100 साल पूरे हुए बाबा साहब के संकल्प को, तो मैं कम से कम 12 बसें लेके बड़ौदा पहुंचा था और मैंने दिन रात मेहनत की। जब हमें सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, गेस्ट हाउस नहीं मिला, कोई का घर नहीं मिला, गुजराती मुझे आती नहीं थी उतनी, तो मैं और मेरे साथ एक लड़का था, हमने शमशान बहुत अच्छे बने होते हैं कुछ वहाँ पे, तो शमशान के पास हमने बोलेरो गाड़ी लगा के, हमने काफ़ी अच्छा जगह रहती थी, चटाई बिछा के वहाँ पे हमने रात बिताई, खाना भी खाया। और वहाँ चुड़ैल माता का मंदिर होता है बड़ौदा में, जगह जगह रोडों पे, तो वहाँ पे साड़ियाँ टंगी रहती हैं, तो नई नई साड़ियाँ जो होती थी उनको लाते थे और गरीब बस्तियों में बांट देते थे, कहते थे जी बहन जी ने भेजी हैं। तो चुड़ैल माता का तो मंदिर होता था, वहाँ से साड़ी उठा के हम, कोई गरीब होता तो उसको दे देते थे, कहते बहन जी ने साड़ी भेजी। कैसे भी करके हमने काम किया। अभी दुख इस बात का होता है, जब मैं लौट के आया तो बड़ी उम्मीद लेके आया था कि 2018 में टिकट मांगेंगे तो हो सकता है बहन अपना बैरसिया से लड़ने का मौका मिल जाए, नहीं मिला, तो मैंने विरोध नहीं किया। फिर वही प्रत्याशी को दोबारा लड़ा दिया, भोपाल की प्रत्याशी हमारी बड़ी बहन अनीता अहिरवार जी को दूसरी बार हमें बैरसिया से चुनाव लड़ाने का उन्हें मौका मिला। अच्छी बात है, उनने काम किया है, उतना उनको मिलना भी चाहिए। हमने काम किया, हमें मिलना चाहिए, हमें ऐसा भी उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन 18 में जब प्रदीप अहिरवार प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था, तो वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया था कि ये चल क्या रहा है। तो फिर उस समय भीम आर्मी का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी मतलब पार्टी नहीं बनी थी, तो मेरा मन दुखी हुआ बसपा के कार्यकर्ताओं की वजह। बसपा से नहीं हुआ, मिशन से नहीं हुआ, बहन जी से नहीं हुआ, स्पष्ट कह रहा हूँ आपके चैनल पे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मेरा मन इतना खट्टा हुआ, इतना दुखी हुआ, तो फिर मैंने कहा मुझे काम करना, मैं घर पे तो बैठ नहीं सकता। मिशन का आदमी कभी घर पे नहीं बैठता। तो मैंने जो है भीम आर्मी के 5-6 कार्यक्रम लगे, तो उन्होंने कहा हम आपको एक कार्यक्रम का इतना इतना पैसा देंगे और आपको मैंने कहा पैसा नहीं चाहिए, आप तो ये बताओ कार्यक्रम कहाँ है। बोले ग्वालियर में है, भिंड में है, जहाँ है वहाँ चंद्रशेखर रावल के कार्यक्रम लगे थे, मुरैना में लगे, आपने देखा था, मैं आया था। तो मैं टीम लेकर भैया अपना ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बसपा का जब वोट आएगा तो वोट भी दे देंगे, तुम नहीं मानते तो मत मानो। मैंने कहा चलो ठीक है, मिशन तो करना ही है। तो भीम आर्मी के मंच पे मैंने पार्टी के, बसपा के भी गाने गाए, बहन जी का भी नाम लिया, सब सबूत है, आज भी वो वीडियो मौजूद है। तो इन लोगों को क्या लगा कि ये भीम आर्मी के साथ में मंच पे है और मेरे फोटो वोटो खिंच गए चंद्रशेखर के साथ, तो पार्टी के ही कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों ने मेरा दुष्प्रचार चालू कर दिया कि अब अच्छा मौका मिला इसको। बहुत बहन जी के साथ वाले वीडियो पे उफनता था ना, बहन जी के साथ खड़े होने पे जो उफनता था, हालांकि मेरे मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं था। मैं 2 बार विपश्यना कर चुका हूँ, आप सोचिए बुद्धिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं, 2 बार विपश्यना कर चुका हूँ, तो मेरे मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं था। लेकिन आज भी वो लोगों को मैं बुद्धिहीन मानता हूँ जिन्होंने मुझे गलत फहमी में लेकर मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की। अब मैं बदनाम तो हो ही गया था, तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप कर रहे हो करते रहो, मैं तो मिशन का काम करता रहूँगा। पार्टी तो बनी नहीं थी, मैं हर कार्यक्रम में भीम आर्मी के प्रोग्रामों पे मंच पे रहा। बाद में जब पता चला कि भीम आर्मी ने पार्टी बना ली, तो मेरा मन दुखी हो गया फिर से। मैंने कहा लता, हमने इनसे उम्मीद की थी जो नौजवानों को जगाएंगे, और ये बम सेप के बाद जो मानवर साहब ने जैसे BBF बनाया था, मैं तो BBF ही मानता था भाई, भीम आर्मी को मैं BBF मानता था। इन लोगों में एक उम्मीद जगी थी। हाँ। मैंने भी कई बार सुना और देखा कि भीम आर्मी एक संगठन बना है और वो संगठन शायद समाज की लड़ाई लड़ेगा, ऐसा लोगों में उम्मीद थी। लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भीम आर्मी एकदम से पार्टी बना लेगी और बहुजन मूवमेंट को मतलब टांग खींचने का काम करेगी। बिल्कुल दीपक जी, मैं यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने जो है वापस मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी में काम करूंगा। और मैं मिला पूरन सिंह अहिरवार, उस समय प्रभारी थे, और जी चौधरी थे आपके मुरैना के, जी प्रदेश अध्यक्ष। तो चौधरी ने कहा कि आपको लिख के देना पड़ेगा, माननीय रामजी गौतम साहब प्रभारी थे, कि आप भीम आर्मी किसी मंच पर नहीं जाओगे। मैं लिख के देता हूँ। मैंने कहा आज के बाद कभी मैं भीम आर्मी के मंच पर नहीं जाऊँगा। मैंने लिख के दिया, उनने फिर मुझे एक
आपको याद होगा उस मीटिंग में मैं अकेला जोन प्रभारी बना था, भोपाल का जोन इंचार्ज बनाया था मुझे। बनाया प्रोटोकॉल का बनाया था पहले मुझे, फिर जोन इंचार्ज बनाया। तो जोन इंचार्ज बनाया तो मैं भोपाल में काम करने लगा। बहुत अच्छा काम मुझसे जितना बनता था मैंने काम किया है। और भोपाल के जिला अध्यक्ष वगैरह जो जीतेंद्र मगवाना है, उनकी जो टीम, नई नई टीम आई थी, बहुत अच्छा लड़के काम कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और वो जानते हैं मेरे बारे में। तो काम करते करते फिर सांची का चुनाव आ गया, उपचुनाव, सरकार गिर गई कमलनाथ की। जी जी। तो मुझसे कहा गया पूरन सिंह, हाँ वो 2020 में, तो मुझसे कहा पूरन सिंह जी ने कि आप यहाँ के तो हो ही, अभी सारे पद बहन जी ने खत्म कर दिए, लेकिन अभी आप सांची में अपन को चुनाव की तैयारी करना है, आप वहाँ से चुनाव की तैयारी करो और मैं आपको टिकट दिलाऊंगा, मेरी गारंटी है। और मुझे टिकट का लालच था ही नहीं, निकले नहीं, हमें किसी न किसी को लड़ाना, मिशन के आदमी को लड़ाएंगे, आप मिशन के हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छा जानते हैं लोग, आपके रिश्तेदार भी रहते हैं सांची तरफ में, ठीक है सर। तो भाई साहब मैंने एक गाड़ी खरीदी 1.5 लाख की टूटी फूटी, और बड़ा बड़ा संघर्ष यार, क्या बता रहा हूँ मैं आपके चैनल पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं आप भी। तो 1.5 लाख की गाड़ी खरीदी मैंने। एक सीहोर के हमारे कमलेश दौरे जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं मिशन के, तो उन्होंने कहा कि कुछ मदद मैं कर दूंगा राजू भाई, कर लो। अच्छा। हाँ तो मैंने ठीक है सर, 50,000 की उनने मदद की, कुछ मैंने किया, तो हमने गाड़ी खरीद ली। फिर बाद में गाड़ी उन्हीं को दे दी मैंने, अपना अच्छा। कुछ पैसा था उन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो मुझे टिकट तो नहीं मिला, लेकिन 1.5 महीने मैंने सांची में जब धमाकेदार काम किया, तो एक एक वीडियो मेरी लाइव चलाया मैंने। आज भी मेरे जितने कार्यक्रम करे सांची में, वो सांची फैंस क्लब, राजू भारती सांची फैंस क्लब के नाम से एक मैंने पेज भी बनाया था। तो मैंने जितने प्रोग्राम की सब लाइव चलाए हैं। पूरन सिंह जी को लगा कि यार 5-5 हज़ार की, 2-2 हज़ार की भीड़ होने लगी है, 1-1 हज़ार की भीड़ हो रही सभाओं में, इसका मतलब ये अपन को ही लड़ना चाहिए। तो उनने मुझे दरकिनार करके तो खुद लड़ गए चुनाव। तो मेरा फिर दिल टूट गया। मैंने कहा यार मेरा दिल ही दिल टूट रहा है हमेशा से, और ऐसा नहीं है कि मेरे पर्सनल मामले में भी दिल टूटा, घर में भी दिल टूटा, कई बार घर के आपसी झगड़ों में, पार्टी में भी टूटा, टिकट में भी टूटा। मैंने कहा कब तक मैं टूटता ही रहूंगा। तो एक गाना याद आता है कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, तुम अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। तो इतना भी मत तोड़ो किसी व्यक्ति को कि लोग उसके नाम से कहें कि यार ये आदमी क्या था और क्या हो गया। फिर मेरा दिल खराब हुआ, तो फिर मैंने कहा कि मुझे काम नहीं करना यार इन लोगों के साथ। तो फिर मैंने कहा पार्टी में काम करेंगे, भोपाल में रहकर। अब मुझे पता तो चले गया था कि षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ लोग। एक छोटी सी घटना हुई, एक वहाँ पे कार्यकर्ता है और उसके हाथ में पहले से कहीं लगी हुई थी, और माता रमाबाई की जयंती के पर्चे में उसने नाम नहीं दिया, तो मुकेश गौर ने जो है विरोध कर दिया। मुकेश गौर अच्छा कार्यकर्ता भोपाल का। उसने कहा कि ये बताओ आप सबके नाम दे रहे हो, तो राजू भारती जौन प्रभारी रहे हैं पूर्व में, आप उनका नाम क्यों नहीं दे रहे हो? जो लोग पार्टी में नहीं है, जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उनके नाम दे रहे हो आप। तो पर्चा बनाने वाले एक साथी थे विश्वकर्मा जी, तो 1-2 साथी और थे, टिटोरिया वगैरह जी। तो इनने कहा कि नहीं, वो प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और प्रदेश के कार्यालय प्रभारी CL गौतम ने मना किया है, आपका नाम किसी में नहीं देना चाहिए। मुझे रिकॉर्डिंग तक सुनाई उनने। आज मैं आपके चैनल पे खोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि लोगों को जरा पता चले कि कैसा कैसा मामला चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो उनने कहा कि उनने मना किया है। तो मैंने कहा यार मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो नहीं दिया। तो मैंने कहा फिर भी हम 5 तारीख के कार्यक्रम में करेंगे। हमारे बगल में एक कार्यक्रम था अम्बेडकर नगर में, अनिल पांडे ने प्रोग्राम दिया था। रात रात जाग के अनिल पांडे ने, हम लोगों ने राम अवतार को बुलाया था, उनने पेंटर जी ने, उनने हाथी बनाया, हमने लिखवाया। चाय पानी मुझसे जो बना, घर करीब था, तो रात को 2-2 बजे रात तक मैंने चाय पानी भी पिलाया सबको। भाई साहब वहाँ से लौट के जो षड्यंत्र हुआ मेरे साथ, जब समीक्षा हुई तो समीक्षा में ये बात उठा दी उनने, भैया आप समीक्षा हो रही है, आपने उस कार्यक्रम में इनका नाम क्यों नहीं दिया था? तो मैंने कहा यार मुकेश भाई कोई दिक्कत नहीं है, नाम नहीं दिया तो अपन काम तो कर ही रहे पार्टी का, इतना बड़ा नाम तो है मेरा, क्या नाम की जरूरत है मुझे बताओ। तो उन्हीं ने विरोध किया था, मैंने नहीं किया था। फिर जो है वो लड़ने लगा, बोले आप उनसे बात करो, कार्यालय सचिव से, आप प्रदेश अध्यक्ष से बात करो। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं करना, मैं कि तुम सही शांत रखो, अपन चलते हैं। हम बाहर निकल के, मीटिंग खत्म होगी, आ गए। कैमरे के सामने 1 मिनट का वीडियो मेरा रिकॉर्ड है। जो लोग बसपा के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो जिनने जिंदगी का समय लगाया, उनसे मैं आंख मिला के कह रहा हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं था, तब भी मुझे पार्टी ने निष्कासित किया। और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, कि बुद्धि पे अफसोस है उन लोगों की जिनने बिल्कुल भी एक पल ये नहीं सोचा कि जो कार्यकर्ता 20 साल से अपनी जवानी लगा के अपने मिशन मूवमेंट के लिए, अपने गाने के माध्यम से, पिताजी मेरे खत्म हो गए तब मैं बहन जी की सभा में था, मुझे बाद में पता चला पिताजी खत्म हो गए मेरे। समुद्री जन रैली थी आगरा में पहली, उसमें मैं था, तब मेरे पिताजी खत्म हो गए 2016 में। मैंने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा, मिशन के अलावा, पार्टी के अलावा नहीं सोचा था। लेकिन जिन लोगों ने निष्कासित किया, उन्होंने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि बड़े लोगों से तो पूछ लें,
वरिष्ठों से तो पूछ लें, एक बार 1 दिन का 2 दिन का 5 दिन का समय तो देते हैं कि नहीं देते। जो आदमी मरता है, जो फांसी पे चढ़ता है, उससे भी एक बार पूछते हैं आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो मुझसे आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछी और जिला अध्यक्ष के लेटर पेड पे जो है मुझे निष्कासित कर दिया, मात्र इसलिए कि सभा खत्म होते ही हम बाहर आए, कार्यालय के सामने कैमरा लगा हुआ था और बहस हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, एक साथी ने, कि नहीं प्रदेश अध्यक्ष से बात करो। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना प्रदेश अध्यक्ष से। तो कार्यालय सचिव से लड़ाने लगे मुझे। तो कार्यालय सचिव बाहर निकल के आए, बोले जी तुम्हें गाली बोल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में लगी हुई थी पहले से, तो मैंने हाथ पकड़ा तो उसको लग गई थी। मैंने कहा, हाथ पकड़ के मैंने, चलो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर ही लो आज बात। तो उसने क्या गेम खेला कि उसको लगी तो थी, तो उसने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जाके कह दिया, साहब राजू भारती गुंडागर्दी कर रहा है कार्यालय में, जो मेरा घर मेरा मंदिर है कार्यालय, तो कार्यालय में जो है वो गुंडागर्दी कर रहा है। और कैमरे के सामने उसने जो हाथ तोड़ दिया। हो मुझे और दिल टूट गया। मैंने कहा वाह रे कार्यकर्ता हो, तुमने फिर दिल तोड़ दिया मेरा है। अब मैं अपने उस पर किए पे हंसता भी हूँ। फिर मैंने पैर छू के उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा टिटोरिया जी ठीक है, मेरे को पता नहीं था कि आपके हाथ में लगी, मैं भी दयालु और दया रखता हूँ बुद्धि की तरह, हमने यही सीखा है। फिर बोले प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे, चलो हॉल में गए। वहाँ भी मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। वहाँ भाई क्या हो गया, क्या बात है, गुंडागर्दी चल रही? रमाकांत पिप्पल जी बोले। मैंने कहा साहब कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही, इनके हाथ में पहले से लगी तो मुझे पता नहीं था, मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, ये बहाना कर रहे कि मैंने गुंडागर्दी करके हाथ तोड़ दिया। आपसी मामला था, पार्टी का कोई मामला नहीं। तुम अनुशासनहीनता करते हो, तुम ये करते हो वो करते हो और इनको ये करो वो करो। चले गए, हम घर आ गए। दूसरे दिन जो है पार्टी से मुझे निष्कासित कर दिया। अब मुझे आप ये बताइए ये कौन सा न्याय है कि मैं 20 साल जिस पार्टी में काम करता हूँ, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, किसी वरिष्ठ ने पूछा, आपने 2 दिन का मौका नहीं दिया, मुझे माफ़ी मांगने का मौका नहीं दिया और आपने मुझे निष्कासित कर दिया। पार्टी के हजारों नौजवानों ने मुझसे ये कहा, भाई साहब जब आपका ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा पार्टी में, बताइए हम किस बेस पे जुड़े नौजवान। आपको डिस्ट्रिक्ट वो कर दिया, आपने तो कोई टिकट मांगा नहीं, कोई टिकट बेचा नहीं, तो आपको निष्कासित कर दिया। तो फिर मैंने कहा ये पार्टी है, अनुशासन है हमारा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जो अनुशासन में रह के मुझे निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर है, मेरे घर में कभी भी जा सकता हूँ, आपस में किस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। जी, जी। भाई खट्टी मीठी बात सब में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी भाई आपका लड़ जाएगा तो आप भाई को छोड़ के चले जाओ। मैं आज भी बसपा के कार्यक्रमों में जाता हूँ। अभी आकाश आनंद जी आए थे, मेरा सबूत है इस बात का, तो मैं उसमें जाता हूँ। लेकिन एक बात जरूर मेरे साथ ये हो गई अब कि मैं अपना ए न्यूज़ लाइव इंडिया एक वेब चैनल चलाता हूँ, क्योंकि अब मैं बसपा में तो हूँ नहीं, लेकिन बसपा की विचारधारा तो मेरे नस नस में है। विचारों को कौन खत्म करेगा? मेरे अंदर जो मिशन के विचार उनको तो खत्म कर नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अपना रोजी रोटी भी चलाना है, मुझे चैनल भी चलाना है, तो मैं राजू भारती चैनल को और अच्छा सपोर्ट करके उसके सब्सक्राइब बढ़ाऊंगा। मेरे बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे 2 रुपये पैसा मिले और मैं आपको अपने कला का प्रदर्शन करता रहूँ। उसी के साथ मैंने ए न्यूज़ लाइव इंडिया के एक चैनल चलाया, तो उसमें मैं न्यूज़ के लिए बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं उनके सामने जाके मैं उनका इंटरव्यू करता रहता हूँ। अब उनके फोटो के साथ मेरे साथ अगर कुछ आगे कुछ षड्यंत्र हो तो कह नहीं सकता, लेकिन आज भी मैं अपने मिशन के साथ खड़ा हूँ। दीपक भाई अपना ये संघर्ष है और आज भी मैं चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे घर में 17 लोग हैं, 17 लोगों की सदस्यता बहुजन समाज पार्टी की मैंने खुद दी है। मैं भी आज बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूँ। अभी साल भर की वाली रसीद आएगी तो मैं उसमें फिर लोगों से कहूँगा भाई हमें भी कट्टा दो, हम भी बसपा से। आप वोट देने से रोक दोगे क्या? सही बात है। आकाश आनंद जी 4-5 बार भोपाल आ चुके, लेकिन मैं एक भी बार नहीं मिला। किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में जिद तक नहीं कहा कि आपकी बुआ जी, बहन जी जो है ना हमारी नेता, आपकी बुआ जी के लिए मध्य प्रदेश में एक नौजवान लड़का ऐसा था जो गाना गाता था, वो पब्लिक उसको मानती थी, बहन जी ने भी उसे बच्चे जैसा उन्हें प्यार दिया। आज तक किसी ने बताया ही नहीं, तो मैं भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता कि नहीं बताओगे तब भी। चलो आपकी बात पहुंच जाएगी, चिंता की कोई बात तो नहीं है। मैं तो काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मेरी घटना नहीं जानते, जो मंचों पे आज नहीं देख पा रहे मुझे बसपा के, उनको पता चले कि मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि मैं निष्कासित हूँ और आज भी मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उन लोगों से, बस इस बात का जरूर दुख होता है, खेद होता है कि यार इतना सोच ग्रह होना नहीं चाहिए कार्यकर्ताओं का, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी है उनको थोड़ा सोचना चाहिए, सोचने का मौका देना चाहिए। आज आप हो, कल हो सकता आप नहीं हो। ये बसपा का मिशन मूवमेंट है, इसमें आज आप हैं, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। बसपा एक मिशन है, मिशन में कौन उत्तराधिकारी बन जाए जिले का, कौन बन जाए प्रदेश का, कोई पता नहीं है। बिल्कुल। आज आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आने वाले 2023 में
सभी कार्यकर्ता, सभी साथी से निवेदन करूंगा कि हमारे भारत के संविधान को बचाने के लिए जी जान से काम करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का जो अभियान भारतवर्ष में चल रहा है, राजेंद्र पाल गौतम जैसे आदमी ने अपनी मर्दांगनी दिखा के जो कहा है कि अब सही लगा है तीर निशाने पे, उनने जो तीर छोड़ा वो निशाने पे लगा, तो उसको लगाते रहेंगे। तो आपका अधिकार है, उस पर काम करिए। मिशन पे बाबा साहब का जो मिशन था बुद्ध में भारत का, और इस देश पे बहुजनों की सत्ता काबिज करने का, बहन जी के हाथों को मजबूत करते रहिए। इस चैनल पे आपने मुझे सुना, आपका बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजू भारती, जिनको आपने सुना है और उनकी जो घटना है, या उन्होंने पूरे देश भर में जो कार्य किया, या फिर बसपा के लिए काम किया हो, या फिर मिशन मूवमेंट के लिए काम किया हो, तो राजू भारती की जो बातें हैं वो काबिले तारीफ है। उन्होंने छोटी सी उम्र में बसपा के लिए काम किया, और यही एक कार्यकर्ता का काम होता है। राजू भारती भी आगे काम करते रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। वो किसी पार्टी में जीवन भर नहीं जाने वाले हैं, ना ही किसी के लिए काम करने वाले हैं। करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में ही काम करेंगे, अन्यथा मतलब वो ऑफर नहीं करेंगे। आपको देखा होगा सोशल मीडिया पे, हाँ। मुझे कांग्रेस के काफी नेताओं ने मुझे ऑफर दिया। देखो, जब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर गया, मेरे फोटो भी वायरल हुए हैं, लेकिन मैं पार्टी में ज्वाइन नहीं हूँ, किसी भी पार्टी में। मैं आजाद हूँ, अभी स्वतंत्र हूँ, और मैं अपने विचारधारा मानव साहब कांसी राम का फॉलोवर हूँ और फॉलोवर रहूंगा। चलो, आप देख रहे हैं बादल एक्सप्रेस, और ये थे राजू भारती। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।